चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है जो हमारा अगला सेट है, मतलब सेट नंबर जो 2 चल रहा था, उसमें हम लोगों को खंड खा यानी जो हमारी केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हमें जो है सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ, तो हमें क्रिया कराना है तनु अम्ल के साथ, क्रिया कराना है तनु अम्ल के साथ तत्व की क्रिया। ऐसा करने पर क्या निकाले, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो पूछ रहा है तनु अम्ल है तो कोई भी तनु ले लीजिए भाई। डाइल्यूट हमने ले लिया, तनु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डाइल्यूट। 2-3 टर्म होते हैं उनको याद रखेंगे। तनु को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं, सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेट। इसी तरह एक होता है सधूम। सधूम का मतलब होता है जो सांद्र से भी गाढ़ा हो। सधूम का मतलब जितना गाढ़ा हो कि जिसमें से धुआं निकल रहा हो, कुछ ना कुछ चीजें इवापोरेट हो रही, तो उसे कहते हैं हम लोग फ्यूमिंग। और तनु का मतलब पतला, और पतला तनु और सांद्र गाढ़ा, और यही सधूम क्या होता है जो सांद्र से भी गाढ़ा हो, उसे कहते हैं हम लोग सधूम। तो कुछ ये टर्म याद रखने हैं। अब आपको आगे चलते हैं। तो तनु अम्ल के साथ क्रिया कराना है, तो HCl लिया हमने और इसकी क्रिया कराई। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है हमारा, पहला दिया हुआ है क्लोरीन पहला दिया हुआ है क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन दिया यानी Cl2 जो है किसी भी प्रकार से इससे क्रिया नहीं करेगी और ना ही हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो पहला वाला जो है ये गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, देखते हैं डाइल्यूट है और HCl ले लिया हमने, तनु कोई भी ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कापर, तांबा लिखा हुआ है, और तांबा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कापर। तांबा ही क्या कहलाता है हमारा, कापर। और जब इससे ये क्रिया करेगी तो क्या हाइड्रोजन गैस निकालेगी। आपको पढ़ाया गया होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ECS के अंदर क्या होता है, जो धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, यहाँ पर भी धातुएं हैं हाइड्रोजन से ऊपर भी, और नीचे भी धातुएं हैं हाइड्रोजन नीचे भी। तो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं, ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके अम्ल से क्या कर देती हैं, विक्षेपित कर देती हैं। ऐसा पढ़ा होगा। तो ऊपर वाली धातुएं, ये ऊपर की धातुएं क्या करती हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाली या अपने से नीचे वाली धातुओं के अम्लों से उनको विक्षेपित कर देती हैं। लेकिन कापर पाया जाता है हाइड्रोजन के नीचे। तो जब हाइड्रोजन के नीचे है तो नीचे वाली धातुएं कभी भी कर ही नहीं सकती ऊपर, तो इसलिए ये कापर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन चलेगा हमारा, कौन सा है भाई, जस्ता यानी जिंक। अब देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग HCl की क्रिया करा दें भाई जिंक के साथ, तो जिंक ऊपर होता है और HCl हाइड्रोजन नीचे पाया जा रहा है, तो ये आसानी से क्या कर देता है, ZnCl2 बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा। तो इसलिए हमारा ये तीसरे नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो जिंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर पहले वाले में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जिंक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या रहेंगे, गलत। तो 5 का का वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 का खा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 का खा। देखिए दिया हुआ है 5 का खा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से तत्व कौन सा द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय समूह यानी सेकंड समूह का मतलब क्या होता है भैया, द्वितीय समूह कह रहा है। तो द्वितीय वर्ग का बताना है भाई आपको। तो द्वितीय वर्ग में बताइए कौन कौन से आते हैं। लिखा हुआ है लिथियम, मैग्नीशियम, बोरान, और जो है और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो द्वितीय समूह में आ जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बोरान।
चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन। और वर्ग का मतलब भैया यहाँ पर समूह का मतलब जहां तक आवर्त होता है ग्रुप, तो आवर्त बताइए सेकंड में कौन आता है हमारा, नहीं यहाँ पर दिया है सिलिकॉन, तो यहाँ पर ये आवर्त नहीं, यहाँ पर वर्ग ही होगा भैया ये। तो दूसरे वर्ग को ही कहते हैं इसमें समूह। तो इसमें आपको पता होगा कौन आता है, यही दूसरे वर्ग में कौन आता है, BE MG SR, ये सब चीजें किसमें आती हैं, दूसरे। इसलिए हमारा दूसरे का बहुविकल्पी का दूसरे वाला सही हो जाएगा मैग्नीशियम, बाकी ये पहले में आता है, ये जो आता है कार्बन वाले यानी आगे आएगा, और सिलिकॉन भी आ जाता है कार्बन फैमिली के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। संतृप्त कौन नहीं होता भैया, एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहले लिखा है एकल बंध, दूसरा लिखा है चतुष्फलकीय संरचना, तीसरा दिया है कार्बन आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। चौथा फिर ऑप्शन दिया हुआ हमारा C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं हमेशा अगर कार्बन के बीच एक बंध पाया जाए यानी एकल बंध पाया जाए, वो सभी क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वही एकल बंध है, वही संतृप्त है। तो ये हमारा संतृप्त है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं होता है, यानी हमें नहीं वाला छाटना है। और चतुष्फलक कार्बन भी क्या होता है, हमारा चतुष्फल की संरचना बनाता है, यानी यहाँ पर मेथेन के अगर स्ट्रक्चर ले ले भाई हम लोग, तो यहाँ पर जो मेथेन होता है हाइड्रोजन के साथ चतुष्फल की संरचना बनाता है, और ये सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये भी संतृप्त है। साथ ही यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड बना ही कोई जरूरत ही नहीं, चौथे में ही डबल बॉन्ड बन के आ रहा है, यही संतृप्त नहीं है। क्योंकि संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड जरूर ही पाया जाना है, और संतृप्त होने की यही पहचान है कि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ये पांचवें का गा वाला भी हो गया। अब आगे चलेंगे, हमारे बहुविकल्पी तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलेंगे शॉर्ट वाले लघु उत्तरी पर। चलिए देखते हैं भाई एक एक करके। लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। छठे का क्वेश्चन नंबर छठा है, कह रहा है दो दो उपयोग लिखिए, दो उपयोग लिखिए। काहे काहे के दिए हैं भाई, देखो पहला दिया है धावन सोडा, दूसरा दिया है हमारा विरंजक चूर्ण। इसके दो दो उपयोग लिख देने हैं। तो बताइए धावन सोडा का प्रयोग, धा से धावन, धा से धोना, तो क्या लिखेंगे, घरों की साफ सफाई में या कपड़े धोने में, साफ सफाई में, एक हो गया। दूसरा लिखेंगे, और ये क्या करता है, जल की स्थायी कठोरता को भी क्या करता है, खत्म करता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अब फिर भाई विरंजक चूर्ण का काम क्या है, विरंजक का काम होता है विरंजित कर देना, यानी किसी भी रंजक का मतलब होता है रंग, और वी का मतलब होता है खत्म करना, यानी किसी भी की चीज के ये रंग को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। तो ये क्या होता है, ये प्रबल आक्सीकारक की तरह भी प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे यह बहुत सी अभिक्रियाओं में आक्सीकारक
की तरह प्रयोग किया जाता है। अगली बात क्या लिखेंगे इसके प्रयोग में, फिर लिखेंगे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है, हमारी कंपनी है, वो क्या करती हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे वस्त्र उद्योग आदि में रंग उड़ाने के लिए करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दो उपयोग हुए। फिर आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, फिर बढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा हर एक चीज। चलिए आपने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठे का हो गया खा वाला देखना है हमें। खा वाला देखना है भाई, खा के बाद गा है, तो खा वाला देखना है। छठे का खा, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा, कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उदाहरण से समझाना है, पहला क्वेश्चन है। इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो याद ये रखना, संतृप्त होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंड या एक सिंगल बंद उपस्थित होता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंध उपस्थित हो, संतृप्त कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, या फिर और लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं C3H8 हो गया। ये सब क्या है, हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में क्या लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि या त्रिबंध उपस्थित हो, वो सब क्या होते हैं, असंतृप्त। तो लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, तो वो सब हमारे कहलाते हैं असंतृप्त। एग्जाम्पल में याद क्या रखना है भाई, C2H4 में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसी तरह जो एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है। इसी तरह अगर आपने बेंजीन पढ़ा होगा तो बेंजीन में देखिए इस तरीके से संरचना होती है, अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ पर है, यहाँ पर, तो बताइए इसको हम लोग कहते हैं C6H6, इसे कहा जाता है बेंजीन। देखिए इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असंतृप्त। इसमें 3 बॉन्ड, ये भी असंतृप्त। इसमें 2 बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, असंतृप्त। तो ये हो गए हमारे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा के साथ उनके एग्जाम्पल। एक बार देख लेते हैं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल और केवल क्या हो, सिंगल बंड। अगर हम C3H8 का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं आपको, तो देखिए C3 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना लिए। फिर लिखा है 8 हाइड्रोजन भरने हैं, तो 8 हाइड्रोजन भरिए। यहाँ पर एक इससे जुड़ा होगा, तो इससे हमने 3 यहाँ पर भर लिया हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर। हमारे पास
6 हाइड्रोजन खत्म हो गए, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन हमने बीच में भर दिए। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए, तो देखिए कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और जिनके बीच सिंगल बॉन्ड आए, एक बंध आए, उन्हें कहते हैं हम लोग संतृप्त, तो बाकी सभी को क्या कहेंगे, असंतृप्त। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 का गा। अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया क्या कहलाती है, एक समीकरण भी देना है। तो अल्कोहल और अम्ल की, चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण। यदि अम्ल प्लस, जिस तरीके से अम्ल प्लस क्षार होता है लवण प्लस पानी, क्रिया को नाम देते हैं उदासीनीकरण। इसी तरह अम्ल प्लस अल्कोहल से बनता है एस्टर प्लस पानी, लेकिन इसकी क्रिया को नाम देते हैं एस्टरीकरण। तो याद रखना है का गा वाला है। अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके, अल्कोहल से क्रिया कर एस्टर बनाता है, एस्टर बनाता है, और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। अब एक उदाहरण दे देते हैं। अम्ल मान लीजिए आपके अम्ल में है एसिटिक अम्ल, तो CH3COOH ये हो गया एसिटिक अम्ल। अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। अब हमें अल्कोहल बनाना है, तो जैसे अम्ल प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस पानी होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले पानी निकाल दीजिए। यहाँ से एक H ले लें अगर, और यहाँ से OH ले लें, तो एक H, 2 H और एक H, O से क्या निकल जाएगा, H2O। जो बचा है उसको जोड़कर लिख दीजिए। क्या बच रहा है, CH3CO बचा है, यहाँ पर ये लिख दिया हमने CH3CO। यहाँ पर क्या बचा, C2H5O, तो यहाँ पर हम लोग पलट कर लिख देंगे C2H5O, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, एस्टर। ये एस्टर बन गया। ये हमारी अभिक्रिया भी हो गई। तो हमारा 6 का गा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ रहा है, अम्ल अगर अल्कोहल से क्रिया करे तो क्या बनाता है भाई, एस्टर और पानी। इसी तरह अगर अम्ल क्षार से क्रिया करे तो लवण प्लस पानी। अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या केवल रासायनिक अभिक्रिया बताना, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 7वें का का, 7वें का का, सातवें का कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करना है। 7वें का है भाई, 7वें का पहला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल की सोडियम से क्रिया। एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, इसकी कराना है सोडियम से क्रिया, तो करा दीजिए। यहाँ पर ये अम्ल होती है क्षार धातु, और एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ये होता है अम्लीय हाइड्रोजन। तो सोडियम ये क्षार, ये है अम्ल हाइड्रोजन, तो अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस पानी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से H प्लस है, यहाँ पर भी Na प्लस है, तो H निकल जाएगा प्लस के रूप में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO किससे जुड़ जाएगा, C2H5O से, तो C2H5O यहाँ पर जुड़ गया Na, साथ में निकल गया H। अब इसको H को किसके रूप में निकालना होता है हमें, H2 के रूप में। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वहां 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 C2H5O तो 2 C2H5O, 2 Na हो गए तो 2 Na। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। अगली है मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया। अगली क्रिया करानी है मेथेन की और क्लोरीन के साथ। तो चलिए करा देते हैं मेथेन की क्रिया। मेथेन की क्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ 2 माध्यम में होती है, एक तो सूर्य के सीधे प्रकाश में और सूर्य के धीरे धीरे प्रकाश में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है स्पष्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल स्टेप वाली कराएंगे। तो चारों क्लोरीन, चारों Cl को हटाकर बाहर हम लोग फेंक देंगे। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 4 Cl ले लीजिए,
तो 4HCl हो गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, केवल और केवल कार्बन। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन है, उधर कितने हैं, 4 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 से गुणा। अब क्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। तो यही तो अब क्रिया पूछ रहा है। तो ये हमारा 7वें का वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले सेट को यहीं तक रखा जाता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।